दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपसे 5 उन बुरी आदतों के बारे में बात करेंगे जो अगर आपके अंदर हैं तो आप कामयाब होना तो भूल जाओ, वो तो बहुत दूर की बात है, कोई आपकी वैल्यू तक नहीं करेगा। तो आज इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन सी 5 बुरी आदतें हैं जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। पहली आदत है खुद की तारीफ करना। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी सबसे बुरी आदत होती है खुद की तारीफ करना। ऐसे लोग हर किसी के सामने अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। बुरी बात तो यह है कि इन जैसे लोगों को कोई लाइक नहीं करता और इन सबसे सभी लोग नफरत करते हैं। ऐसे लोगों को समाज में कोई इज्जत नहीं मिलती और ऐसे लोग घमंडी और मतलबी नजरिए से देखे जाते हैं। अगर आपके पास खुद की तारीफ करने की आदत है तो इसे आज से ही छोड़ दो। खुद से खुद की तारीफ करो, लेकिन खुद की तारीफ और लोगों से मत करो। इसके साथ अगर आप लोगों से रिस्पेक्ट लेना चाहते हो तो लोगों की सच्ची तारीफ करो। लोग अगर आपकी बुराई करते हैं तो उसे अवॉइड करो और खुद को इतना बेहतर बनाओ कि लोग आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। और अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की आपको जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहो, वक्त आपकी गवाही खुद देगा। दूसरी आदत है अपने आप पर विश्वास नहीं करना। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप पर विश्वास नहीं करते और बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। ये उनकी सबसे बुरी आदत होती है। अरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो ये महत्वपूर्ण है। आपको एक छोटी सी कहानी की मदद से समझाना चाहता हूँ। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी जहाँ उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडे में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। वक्त बीता और अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से निकला और वो ये सोचकर बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गा है। मुर्गी के बच्चों के साथ रहता हुआ बड़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें एक मुर्गी करती थी। वह मुर्गी की तरह ही कुरकुराता था, जमीन खोदकर दाने को चुगता था और उतना ही ऊंचा उड़ता था जितनी की एक मुर्गी उड़ती है। एक दिन उसने आसमान में चील को देखा जो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतना ऊंचाई पर इतनी शान से उड़ रही है। मुर्गी ने जवाब दिया कि वो एक चील है। और चील के बच्चे ने फिर पूछा कि मैं उतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता। मुर्गी बोली तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ एक दिन मर गया। दोस्तों इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हम जब भी कुछ नया करते हैं, कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे लोग हमें ये कहते हैं कि तू ऐसा नहीं कर सकता या तू ये सब बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, और हम अपना इरादा ये सोचकर बदल लेते हैं कि वाकई में शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता और हार मान लेते हैं। और इसका मेन कारण ये है कि हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होता, हमें अपनी खुद की शक्तियों का एहसास नहीं होता और खुद पर भरोसा न कर पाना यही हमारी हार का कारण बन जाता है। दोस्तों जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम है कहते रहना। अपने आप पर भरोसा रखो और अपने आप को पहचानो। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो और फिर भी लड़ जाते हैं। तीसरी आदत है खुद को और लोगों के साथ कंपेयर करना। दोस्तों आपको कभी भी लोगों से खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आप अपने आप में बहुत यूनिक हो, आप इस दुनिया में सबसे अलग हो। आपकी परिस्थितियां अलग है, आपकी लाइफ जर्नी अलग है, आपकी लाइफ स्टाइल अलग है। अगर आपको कंपेयर करना ही है तो आप खुद से खुद को कंपेयर करो। याद रखो आपका मुकाबला अपने आप से है, ना कि किसी और से। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि खुद को बीते हुए कल से बेहतर बनाना है। खुद को दूसरों से कंपेयर करके सिर्फ आपको निराशा ही मिलेगी। आप दूसरों की तरह नहीं हैं और आपके जैसा कोई नहीं है। आप हमेशा याद रखना कि अगर आप खुद से दूसरों को कंपेयर करते हो तो आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को कमजोर करते हो, आप खुद की इज्जत को कम करते हो। अगर आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है तो इस आदत को आप आज से ही छोड़ दो कि आप अपनी तुलना किसी से नहीं करोगे। अगर करनी है तो खुद से करोगे। चौथी आदत है जरूरत से ज़्यादा बोलना। दोस्तों जरूरत से ज़्यादा बोलना भी एक बुरी आदत है। ऐसे में लोग आपकी बातों को हल्के में लेते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं। आप जितना कम बोलोगे आपकी बात उतनी ही ज़्यादा सुनी जाएगी। आप ज़्यादा बोलते हो तो आपने महसूस किया होगा कि लोग आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ना ही आपकी बातों पर भरोसा करते हैं। कम बोलने वाले लोगों की बातों पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं और उनकी बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। उनकी बातों की लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कम बोलने वाले लोग ज़्यादा बोलने वाले लोगों से ज़्यादा समझदार कहे जाते हैं। ज़्यादा बोलने से दूसरे लोग हमेशा नाराज़ ही रहते हैं और हम दूसरों की भावनाओं और विचारों को नहीं समझ पाते हैं। ज़्यादातर जगहों पर ज़्यादा बोलने से ही लड़ाई झगड़े होते हैं, बिना मतलब के बहस होते हैं और अंत में लोगों को बुरा भी फील होता है। अगर आप भी ज़्यादा बोलते हो तो अपनी इस आदत को आज ही छोड़ दो क्योंकि ये बहुत बुरी आदत है। पांचवी आदत है अतीत में जीना। दोस्तों पास्ट में जीना भी एक बहुत बुरी आदत है। यह आदत आपसे कुछ नया करने का मौका छीन लेती है और इसके साथ ही वर्तमान का आनंद लेने के अवसर से भी वंचित कर देती है। अगर आप जहाँ हैं वहाँ खुश नहीं हैं तो अतीत में रहने से कोई फायदा नहीं होगा। आपका अतीत चाहे कितना भी बुरा रहा हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हो। हमारी यहाँ ज़िंदगी बहुत छोटी होती है दोस्तों, इसमें बीते हुए कल के बारे में सोचकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपके बीते हुए कल में अच्छा हुआ बुरा हुआ इन सभी बातों को छोड़कर हमें वर्तमान में जीना चाहिए।
अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है तो उसे माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ। वर्तमान में खुश रहना ही जीवन का परम सुख है। आजकल ज़्यादातर लोगों में ये अतीत में रहने की आदत पाई जाती है। अगर आपने इस आदत को अभी नहीं छोड़ा तो आप हमेशा दुखी रहोगे और आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इसलिए इस आदत को आज ही छोड़ दो। इसको छोड़ने में ही आपकी भलाई है। दोस्तों, अगर आपके अंदर इन 5 बुरी आदतों में से कोई सी भी आदत है तो आप अपने अंदर सुधार कर सकते हो। और अगर आपकी कोई राय है, कोई सजेशंस हैं तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।